more additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए छप्पर फाड़ ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने राज्य के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया, पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने की घोषणा की, पटना आईआईटी को और भी बड़ा किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनके पोशाक से ही संकेत मिल गया था कि बिहार को इस बार कुछ बम्पर मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तकला विशेषज्ञ दुलारी देवी ने बुना था। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिल रही थी। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ जाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बता दें कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सीतामढ़ी जिलों में मखाना की पैदावार की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की। इसके अलावा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जेडीयू ने केंद्र सरकार से बिहार में एयरपोर्ट की मांग की थी। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आईआईटी की क्षमता विस्तार करने की दिशा में पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके तहत देश में 5 आईआईटी में अतिरिक्त 6500 छात्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे को जोड़ना शामिल है। वित्त मंत्री बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पूर्वोदय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेंगे। लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहने वाले बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। बता दें कि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ सत्ता में है। नीतीश कुमार केंद्र में एनडीए सरकार को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें BMW न्यूज़।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।